हम इतने दूर आज पता ही नहीं था कि हमारा सफ़र हमें यहाँ तक पहुँचा देगा। हम मीलों कोसों दूर काफ़ी कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करते हुए आज फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं। एंड आज हमने सोचा क्यों ना हम सिख टेंपल विज़िट किया जाए, बाबा जी की ब्लेसिंग लिया जाए। तो सिटी सेंटर के थ्रू वॉक करते हुए मैं और सुखी अपने सफ़र की तरफ चलते हुए, बिकॉज आप नई जगह जाते हो, आपको कुछ पता नहीं होता कैसे कौन सी कनेक्टिविटी है, कहाँ से ट्रैवल करना है, तो आप मोस्टली सोचते हो क्यों ना बाय वॉक ही हम एक्सप्लोर किया जाए, बिकॉज इससे आपको ज़्यादा आपकी वेयर अबाउट्स का पता लगता है, सराउंडिंग्स का पता लगता है। ये चीज़ हमने सोचा नहीं था कि जब पहली बार मिले थे कि हम लैंड अप यहाँ हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। हमारी काफ़ी डिफरेंट फिलोसफीज थी लाइफ के लिए और लुकआउट्स था लाइफ के लिए इंडिविजुअली, बट जब से एक साथ मिले हैं हमने काफ़ी कुछ इकट्ठे प्लान कर दिया। एंड प्लान कुछ ऐसा हो गया कि हम साथ ही रहने लग गए और साथ ही कोसों मील अपने फैमिली से दूर यहाँ आ गए। कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ सुखी मुझे बताती हुई कि बाबा जी के पास जाना है, कैसा मतलब पूरा बता दी एक्सपीरियंस अपना मुझे शेयर करी। तो मैंने मिनी क्लिप्स ली है, तो फिर मैंने उसको बताया कि अब हमने मैप्स पे सर्च किया तो थोड़ा ही दूर रह गया था, है ना। हाँ, तो यहाँ से नज़दीक ही रह गया था, काफ़ी 5 मिनट का ही रह गया था। फिर अचानक से हमारी नज़र पड़ी कि वहाँ पे काफ़ी सारे क्रोज थे, है ना, स्काई पे काफ़ी सारे क्रोज थे। समझ में आया क्या हुआ, फिर मैंने उसको कहा मेरी टोपी एडजस्ट कर ले, क्यूटली शी कॉल्ड मी द डॉल। फिर हमें निशान साहब दिख गया, फाइनली निशान साहब दिख गया। तो यहाँ पे सुखी पता है थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसको बार बार ड्राई हो रहा था। देन ऑल ऑफ सडन शी बिकेम वेरी फनी एंड थोड़ा सा कहने लगी बस मेरा तो खत्म वाली। मैं चलो ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ कि मैं ही तुम्हारा करूँगी। हाँ मैं मारने जा रही हूँ, अब मैं कन्फेस करके मार यार क्या यार कैसे करती है मेरे साथ। फिर हमने फाइनली अब अंदर जा रहे बाबू जी के पास। यही चीज हम जब पहली बार मिले थे उसके हमने पहली बार मुझे लगता मुझे तो सुहाना साहिब लेके गई थी ना। मैं को सुहाना साहिब लेके गई थी मोहाली में, ये गुरुद्वारा साहिब। तो वो जो फीलिंग होती है ना, मैं बता नहीं सकती वो जो गुरुद्वारे में जाने की फीलिंग होती है। ये फीलिंग मुझे तब पहली बार आई थी जब मैं यूके आई थी। मैंने पहली बार ध्यान है मुझे, मैं साउथ हॉल में गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका था, तो मुझे था कि एक ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन गया था मेरा बाबा जी से। और यही चीज़ मैंने सुहाना साहिब सुखी के साथ आपको एक्सपीरियंस की, और फिर हमने जब बैंगलोर में रहते थे तब हमने एक्सपीरियंस की। और यहाँ पे सुखी ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अपने कल्चर के बारे में बताई। यहाँ पे उसने मुझे बताया कि पहले आप जब भी गुरुद्वारा साहिब में जाते हो अपने शूज़ ओपन करते हो और फिर आप हैंड वॉश करके, और मैं यहाँ पे गलती से मैं हॉट वाटर के में अपना हाथ जला दिया था ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद फिर हमने एक एक करके एक्सक्लूसिवली आज गुरुद्वारा साहिब हमारे लिए खाली था, ऐसा फीलिंग आई हमें। और फिर हम दोनों गए एक एक करके, हमने बाबा जी के दर्शन किए। और यहाँ पे मुझे एक स्पेशल नोट सुखी ने मुझे बताया कि कभी भी गुरुद्वारा साहिब में जाओ अपने हैंड्स ज्वाइन करके जाते हैं, कभी भी ऐसे खुले रख के नहीं चलते। फिर बाबा जी से आशीर्वाद लिया, काफ़ी सारी प्रेयर्स की, बिकॉज हम सेल्फिश लोग हैं तो ऑफ कोर्स मांगना तो पड़ता है। हम कभी भगवान के पास जाएंगे खाली हाथ तो आएंगे नहीं, मांग के आएंगे। फिर मेरे बाद सुखी की टर्न आई, और फिर सुखी ने यहाँ पे आराम से पहले चलती है, फिर बाबा जी से पूछी, बात किया, हाथ जोड़े। मुझे तो लगा इसने बहुत सारा इंटरेक्शन बाबा जी के साथ किया, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो गई थी सुखी इस मोमेंट पे। एंड बाबा जी को थैंक यू भी किया, और काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया बाबा जी के पास यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि हमें यहाँ पे ज़रूर बीच बीच में आना चाहिए, क्योंकि अब जितने आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहते हो उतना ही आप की अंडरस्टैंडिंग और आपको पॉजिटिविटी मिलती रहती है। ये तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने ऑब्जर्व किया है। तुम्हें क्या लगता है सुखी? ऑफ कोर्स आपको अपने रूट्स और आपको अपने, देखो भगवान को भूल के तो जिंदगी नहीं चलती है, उसी ने चलानी है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आई बिलीव कि आपके पास जब भी टाइम हो तो आप अपने जिनको भी आप मानते हो, लाइक यू बिलोंग फ्रॉम एनी रिलीजन, जाओ, जाके माथा टेको। वो दैट इज लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। लाइक मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी टाइम मिले तो आप जाओ। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कई लोग किसी और वे में अपने वो करते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं। सो लाइक दिस इज
तो मुझे मिला। फाइनली हमने चलो। बाहर निकल के हम बाबा जी को थैंक यू बोला कि हाँ नेक्स्ट टाइम बाबा जी Okay, आपसे मिलने bye. जरूर आएंगे। तो वापस चलते हुए अचानक से हमें यहाँ पे पहुंचने दिखी है ना, बहुत क्लासिक थी ना बहुत गाड़ी classic. यार। तो हमने प्लान किया टू सीटेड स्पोर्ट्स कार, अब फ्यूचर में लेंगे कभी। Definitely we will achieve this. या डेफिनेटली। थैंक यू सो मच ऑल। See you. See you, bye. in next video. Bye bye.